जैसी भी है, अब तेरी भाभी है। रजनी शुरू से थोड़े भरे बदन की थी और उसका रंग भी बहुत गोरा नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। जिससे भी मिलती उसे अपना बना लेती थी। रजनी की माँ को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि वो थोड़ी नाटी थी तो मोटी दिखती थी। रजनी बस यही चाहती थी कि लड़के वालों के सामने उसकी बार बार नुमाइश ना हो। वो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, जिस घर में मेरी शादी लिखी हुई है, बस वही परिवार मुझे देखने आए। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि आज लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं। रजनी भगवान से बार बार मांग रही थी कि लड़के वाले मुझे नापसंद ना करें। तय समय पर लड़के के माता पिता, लड़का और कुछ रिश्तेदार आ गए। लड़के की एक शादीशुदा बहन भी थी, जो उम्र में लड़के से छोटी थी, लेकिन किसी कारणवश वो और उसके पति नहीं आ पाए थे। लड़का विनय देखने में बहुत स्मार्ट था और बातचीत करने में भी रजनी को बहुत समझदार लगा। लड़के वालों ने कुछ सवाल जवाब करने के बाद कहा कि हम थोड़ी देर में बताते हैं, आप बिटिया को कमरे में ले जाइए। रजनी को बहुत डर लग रहा था कि इतना स्मार्ट लड़का है, कहीं ना कर दिया तो क्या होगा, फिर से दूसरे लड़के से मिलना पड़ेगा। हे भगवान, ये रिश्ता हो जाए। तभी रजनी के पापा ने कहा कि वो लोग सगाई की रस्म अभी करना चाहते हैं। ये सुनकर रजनी की खुशी का ठिकाना ना रहा और फिर सगाई के बाद लड़के वाले अपने घर चले गए। विनय ने रजनी का फ़ोन नंबर ले लिया था, तो अब रजनी की उससे बातें भी होने लगी थी। विनय ने उसे बताया कि उसकी बहन बहुत सुंदर है। उस पर रजनी ने उससे पूछा, मैं तो ज़्यादा गोरी भी नहीं, फिर मोटी भी हूँ और हाइट भी कम है मेरी, फिर आपने मुझे कैसे पसंद कर लिया? विनय ने कहा, लड़की कोई वस्तु नहीं होती जिसे नापसंद किया जाए। मैंने अपने परिवार में पहले ही कह दिया था कि लड़की से मिलने के बाद ना नहीं करेंगे। वैसे भी मैंने तुम्हारी सूरत नहीं, तुम्हारी सीरत देखी थी, जो तुम्हारी बातों में झलक रही थी। ये सुनकर रजनी के मन में विनय के लिए सम्मान बढ़ गया। नियत तिथि पर रजनी शादी करके ससुराल आ गई। उसने देखा उसकी ननंद बहुत सुंदर है, पर उसके नंदोई दिखने में साधारण हैं। नंदोई और ननंद बात करने में बहुत अच्छे थे। रजनी को सुकून मिला कि चलो यहाँ सूरत को ज़्यादा महत्व नहीं देते। दूसरे दिन सब एक कमरे में बैठे थे तो रजनी की ननंद बोली, मम्मी, सगाई में तो मैं नहीं गई थी, वरना मैं तो रिश्ते से मना कर देती। भाभी दिखने में भैया जितनी स्मार्ट नहीं है। उसकी सास ने बोला, नहीं बेटा, ठीक है जैसी भी है। तभी विनय ने बोला, रजनी दिखने में जैसी भी है, अब तेरी भाभी है तो अब से अपनी भाभी के लिए सोच समझ कर बोलना। वैसे भी हमने उसकी सूरत नहीं, उसकी सीरत देखकर पसंद किया है। भाई की बात सुनकर ननंद ने बात बदलते हुए कहा, हाँ भैया, सही कहा आपने, सूरत का क्या करना है, भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है। रजनी को समझ में आ गया था, विनय उसके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे।